ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाने वाले और हर किस्म के लाइलाज मर्ज का इलाज बजरिया रूहानियत करने वाले हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के बारे में काफी ज्यादा सुन रखा था, लेकिन अपनी आंखों से अभी तक देखा कुछ नहीं था। वैसे कहा सही जाता है कि जब तक इंसान अपनी आंखों से देख ना ले तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बस इसी हकीकत को जानने की तलाश में हमने इरादा किया कि क्यों ना आज बिलावड़ा शरीफ का दौरा किया जाए और सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों से देखा जाए। आइए आपको आज हम अपने साथ लेकर चलते हैं कोटली सतियां बिलावड़ा शरीफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अत्तर रिजवी और जैसा कि मैंने आपसे एक दफ़ा कमिट किया था कि मैं आप लोगों की सैर करवाऊंगा, मुलाकात करवाऊंगा। और जनाब इस वक्त रात के आप कह सकते हैं कि तकरीबन 12 बजने वाले हैं और आज इतवार की रात है। 12 बजते ही जो है हम मंडे में दाखिल हो जाएंगे। तो जनाब इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस्लामाबाद से कोटली सतियाँ की तरफ। और कोटली सतियाँ मैं क्यों जा रहा हूँ आपको मैं बताता चलूँ कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार से मुझे उम्मीद है कि आज एक मुलाकात का मौका मिलेगा। तो जनाब मैं बरास्ता आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद का बड़ा मारूफ है खन्ना पुल, बरास्ता खन्ना पुल हम कोटली सतियाँ की तरफ जा रहे हैं और रास्ते का भी आपको सारा अहवाल दिखाएंगे थ्रू कैमरा और इसके अलावा ये पूरा रास्ता भी दिखाएंगे। बड़ी खूबसूरत जगह भी है कोटली सतियाँ, तो वहाँ पे पहुँच के सारे मनाजिर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं फैसल भाई, एनआई ट्रैवल्स के जनाब ये CEO हैं और इनकी वजह से आज ये शर्फ हासिल होगा कि हम हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार से मुलाकात करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। ये आप देख सकते हैं ये वो शाहरा है जो डायरेक्ट मेरे ख्याल में हमें लेके जाएगी कोटली सतियाँ डायरेक्ट हम यहाँ से पहुँचेंगे। और ये हम खन्ना पुल बरास्ता तिरामड़ी चौक जो है हम कोटली सतियाँ जा रहे हैं। रास्ते से आपको मज़ीद वीडियोस और मज़ीद अपडेट्स भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम एक तवील मुसाफत के बाद कोटली सतियाँ पहुँच रहे हैं और ये कोटली सतियाँ के रास्ते में मुख्तलिफ देहात दिखाई दे रहे हैं और ये तमाम गाड़ियाँ वो हैं जो कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार से मुलाकात करने के बाद या कोई दम करवाने के बाद वापस आ रही हैं। और रास्ते में बड़ी बात है, ये एक पेट्रोल पंप भी है जो कि मुझे लग रहा था शायद नहीं आएगा इस रास्ते के अंदर, लेकिन पेट्रोल पंप यहाँ पर मौजूद है। तो जनाब ये गाड़ी देखें हमारी चली जा रही है और हम पहुँच रहे हैं इस वक्त हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार से एक मुलाकात के लिए इंशाअल्लाह। दोस्तों कोटली सतियाँ पहुँचने से पहले हमने इस रास्ते में एक जगह पे बहुत ही खूबसूरत रात के पिछले पहर चाय के होटल को तलाश किया और वहाँ पे तमाम दोस्तों ने जो कि सफ़र में शरीक थे इरादा किया कि यहाँ पर रुककर गर्मा गर्म और ताज़ा चाय पी जाए। आइए ये मनाज़र भी आपसे शेयर करते हैं। ये जनाब एक होटल पे हम लोग चाय पीने के लिए रुक रहे हैं। ये जनाब कोटली सतियाँ के रास्ते में हमने एक होटल के ऊपर पड़ाव किया है और यहाँ पर हम चाय पियेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे शदीद सर्दी है और यहाँ पे इस तरह बाकायदा आग जल रही है, खाना पक रहा है और ये सारे तमाम अहबाब तमाम दोस्त इस वक्त हमारे साथ इस रेस्टोरेंट इस होटल के अंदर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं यार। ये जनाब होटल है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, आप लोगों से तज़किरा कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे लिए गर्मा गर्म चाय तैयार हो रही है। यहाँ से चाय पियेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फिर इंशाल्लाह दरबार की तरफ। और ये तमाम अहबाब तमाम दोस्त हमारे साथ हैं और गाड़ियाँ गुज़र रही हैं मुस्तकिल जनाब, गाड़ियाँ हमारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये जनाब आप इस वक्त देख सकते हैं कि हम इस्लामाबाद से चले थे और तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद हम कोटली सतियाँ मज़ार शरीफ पर आ चुके हैं और ये सरकार के वालिद का मज़ार है।
हाँ जी बिल्कुल, मुसंजिफ अली सरकार जो सरकार के वालिद मोहतरम हैं, वालिद ग्रामी हैं। जनाब उस मज़ार तक हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि रात का टाइम बताएंगे ज़रा मुझे, क्या हो गया टाइम? तकरीबन टाइम हो गया 2:02। 2 हो चुके हैं और यहाँ पे कव्वाली की महफ़िल चल रही है। और ये महफ़िल पहली मर्तबा नहीं है, ये हर वक्त आप जिस वक्त भी यहाँ पर आएंगे आपको एक पुररौनक मनाज़िर नज़र आएंगे। आइए ज़रा थोड़ा सा आगे से दिखाते हैं आप। ये आप देख सकते हैं कि रात के इस वक्त 2:03 हो रहे हैं और यहाँ पे माशाल्लाह रौनक है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दिन का मंजर है। ये बिल्कुल ये दिन का टाइम लग रहा है, आप देख सकते हैं। अभी आपको अंदर से भी मैं सारा जो है विज़िट कराऊंगा, सारा आपको मैं अंदर से भी दिखाऊंगा। और ये देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे माशाल्लाह रौनक है। अभी मज़ीद भी आपको हम यहाँ से, और ये देख सकते हैं कि ये मज़ार का जो अहाता है उसके ज़रा सा बाहर शॉप्स भी हैं। दूर दूर से दुनिया यहाँ पर आई भी होती है और यहाँ पे एक जो पुररौनक मंज़र है वो भी आप देख सकते हैं कि किस कदर रौनक है माशाल्लाह यहाँ पे। और ये रोड सीधी जो है ये भी हम पार्किंग में जा रहे हैं। मेरा मुर्शिद सोना हक खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना हक खतीब अली बादशाह। बलावड़ा शरीफ की मुक़द्दस सरजमीन पे कदम रखते ही हम वर्ताए हैरत में डूब गए कि क़िबला आलम हज़रत पीर मुसंजिफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार रात के पिछले पहर भी किस तरह दुनिया भर के दर्दमंद गरीबों, मिस्कीनों और लाइलाज मरीजों की जिंदगियों में रोशनी फैला रहा है। हमें अंदाजा हुआ दुनिया के उस पार ये मकाम यानी बलावड़ा शरीफ पूरे जहां में बसने वाले बनिए नौ इंसान के लिए उम्मीद की कितनी बड़ी किरण है। हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजिफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के बरखुरदार, आपके रूहानी पेशवा और आपकी रिवायतों के अमीन हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार रात दिन एक करके आपके पैगाम को आम कर रहे हैं और लोगों की जिंदगियों में सुकून का सबब बन रहे हैं। कहते दुआ करो मेरी हिम्मत सलामत रहे, ये जलाल कई आंधियों पे भारी है, आपकी बड़ी मोहब्बतें हैं, बड़ी चाहते हैं। अल्लाह पाक ताजदारे मदीना के सदके से आपकी ज़ाहिरी और बातनी मर्जू को दूर करे। और फिर मेरा ये पैगाम याद रख लीजिए, अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, अल्लाह खुद फरमाता है कि मेरे दोस्तों से अगर कोई जंग करेगा तो फिर मुझसे जंग करेगा। आपने देख लिया होगा, ज़माने ने देख लिया होगा कि इन्होंने बलावड़ा शरीफ का रुख किया, फिर वो कैसे पलटे, किस तरह तूफान उन्होंने उठाकर ले गए। इसलिए कि वो कहते हैं बादल से दबने वाले ये आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है। आएगी तुझे दुनिया ये कैसे मुर्शिद सोना। यकीन जानिए रूहानियत की इस दुनिया में कदम रखते ही हमें अंदाजा हुआ कि मेडिकल साइंस चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन रूहानियत की दुनिया वहां से शुरू होती है जहां बड़ी बड़ी साइंसी रिसर्चेज अपना दम तोड़ देती हैं। इसका अमली मुजाहरा हमने बलावड़ा शरीफ में पहुंचकर खुद अपनी आंखों से देखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अत्थर रिजवी और जैसा कि बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि मैं हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के उस जगह पे पहुंच रहा हूं जहां पे वो पाकिस्तान भर से क्या बल्कि दुनिया भर से आए हुए जो दर्दमंद और जो ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं उनका रूहानी और स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करते हैं और इस हवाले से पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार। हम जैसे ही यहाँ पे पहुँचे और पहुँचते ही जो बिल्कुल मैंने अपनी आँखों से जो मंज़र देखा है वो मंज़र मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपको को डराऊँ, बल्कि ये जो कि कलंदर दौरा होते हैं, जो वक्त के कलंदर होते हैं, उनकी एक फूंक के अंदर किस कदर जान होती है, किस कदर पावर होती है कि उनकी एक फूंक, उनके एक दम से हमारे जिस्म में गए हुए शयातीन
जो कि हमारे तमाम तर निज़ाम को दरम भरम कर रहे होते हैं, वो किस तरह बाहर आते हैं। आइए मैं आपको झलक देखता हूँ। ये हमारी एक बहना है जो कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के पास आई और जिनके ऊपर शयातीन थे, जिन्नात का साया था और इनके ऊपर एक काला जादू बहुत अल्टीमेट किस्म का किया गया था। और जब सरकार ने इनको दम फरमाया तो आप देख सकते हैं कि किस तरह लोहे की ये सलाखें, ये स्टील वायर्स जो हैं, ये बाकायदा जिस्म से बाहर आ रही हैं। तो यकीनन ये एक ऐसा मकाम है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे एक जानिब बल्कि हमारा वेलकम करते हैं पीर मुसंजफ अली सरकार के दरबार पे हम हाज़िरी दे के जब हम दरबार के अंदर दाखिल होते हैं, सरकार से मुलाकात होती है और जब सरकार का नज़र करम होता है तो यकीन माने बड़े बड़े शयातीन, बड़े बड़े जिन्नात जो कि हमारे जिस्म में किसी अमलियात के तहत भेजे गए होते हैं, वो इस तरह अपनी निशानियाँ छोड़ के जाते हैं और इस तरह बाहर निकलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शयातीन की नज़र से बचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ऊपर अपना करम फरमाए। अल्लाह पाक पीर मुसंजफ अली सरकार के सदके और यकीनन हमारे सरकार हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की दुआओं से हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के कलाम की बरकत से हमने देखा जब इंसानी जिस्म से लोहे की कीलें, लोहे की तारें और सुइयां जिस्म से बाहर निकलने लगी तो इसका रूहानी इलाज कैसे मुमकिन हुआ। हमने खुद अपनी आंखों से हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को ये इलाज करते हुए देखा। बलावड़ा शरीफ के इस रूहानी और रूह परवर दौरे के दौरान हमें ये शर्फ हासिल हुआ और यकीनन हम खुशकिस्मत ठहरे क्योंकि न सिर्फ हमारी हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार से मुलाकात हुई बल्कि आपने इंतहाई शफकत, मोहब्बत और अनगिनत दुआओं से नवाजा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाता है, जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई।